हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को कि हमने आपका जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज विलेज वर्कर का कोर्स हमने स्टार्ट किया, तो उसी कोर्स को आगे बरकरार करते हुए आज हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आए, जिसमें आज हम आपका क्वांट सेक्शन का एवरेज टॉपिक का लास्ट लेक्चर लेके आए। तो गाइस, अभी तक हम 2 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको क्वेश्चंस करा दिए, जिस तरह के एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब आज थर्ड पार्ट हम लेके आए हैं, जिसमें थोड़े से और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आपको मैं कंसेप्ट बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा, क्या आपने फॉलो करना है ताकि आपके इसका आंसर सही ढंग से निकल सके। तो गाइस, जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको आई बटन में वो लेक्चर प्रोवाइड है, आप सबसे पहले वो चीज देख लीजिए। देखो, हर एक प्रॉपर चीज जो होती है ना, स्टेप वाइज चलना चाहिए। तो स्टेप वाइज चलोगे तो आपको ये लेक्चर भी समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। तो गाइस देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो जैसे कि आप सभी की स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। देखो, ध्यान से देखो, लिखा क्या है सर, मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 9, पहले 9 3 के मल्टीपल्स, मतलब कि 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 3 का टेबल बोलो सर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। कितने मल्टीपल्स चाहिए सर, 9 चाहिए। कितने चाहिए सर, 9। 3 9 जा होता है सर 27। लास्ट नंबर क्या होगा सर, 27 होगा। अब हमने उसका निकालना है एवरेज। मैंने आपको बोला, जब भी एक सीरीज दी होगी जिसमें जंप सेम हो, जिसमें जंप सेम हो, आप देख रहे हो तो 3 की जंप है, फिर से 3 की जंप है, फिर से 3 की जंप है, फिर से 3 की जंप है एंड सो ऑन। तो उस टाइम पे हमारा फॉर्मूला डलेगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो सर फर्स्ट नंबर क्या है इधर, सर फर्स्ट नंबर है इधर 3। सर लास्ट नंबर क्या है इधर, सर 27। तो 3 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 30 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 15 इज योर आंसर। देखो, अगर बात करें सही अप्रोच जो है इसकी, ठीक है, वो हमारा यही है कि 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27। हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 9 कर देंगे, तब भी आंसर 15 ही आएगा। लेकिन इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था किस तरह से निकालना है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, पहले नंबर को प्लस करो, लास्ट नंबर को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म कहानी, बाकियों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइस, क्लियर होगा होप सो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑड नंबर ईच व्हिच इज डिविजिबल बाय 7। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टी है। आप सोचेंगे सर अभी हमने सेकंड लेक्चर में तो इसकी बात की, आप फिर से रिपीट करो। रिपीट नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पढ़ो, परखो, तभी आंसर्स दो। क्या बोला है सर इधर, सर इधर बोला है विच इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है सर, 7 का टेबल चलना है, आपने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, मल्टीपल ऑफ 3 था, इधर डिविजिबल बाय 7 है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, इधर जो मैंने ट्विस्ट डाला है, फर्स्ट 6 ऑड नंबर। ऑड नंबर की बात हो रही है। अगर मैं 7 का टेबल पढ़ता हूं सर, 7 का टेबल होता है 7 1 7, 7 2 14, 21 सर, 28 सर, फिर आपका आता है 35 सर, फिर आपका आता है डेट इज 42 49। ये मैं 7 का टेबल लिख रहा हूं और कुछ नहीं लिख रहा हूं गाइस। 56 63 सर 70। ठीक है, 7 का टेबल लिख रहा हूं। अब उन्होंने क्या बोला, पहले 6 ऑड नंबर, पहले 6 ऑड नंबर। सर पहला ऑड नंबर आ जाता है हमारा 7। ऊपर देखो, ये ऑड है ना, लेकिन ये तो इवन है, तो इसको कट करता हूं। दूसरा क्या आ गया सर, 21 28 को कट कर दिया, 35 42 को कट कर दिया, 49 56 को कट कर दिया, 63। ठीक है, कितने चाहिए थे सर, 6 चाहिए थे। कितने हो गए सर, 3 4 5, 63 हो गए। इसके बाद क्या आएगा सर, 77। ठीक है, तो इधर 77 आ जाएगा। हमें ऑड नंबर चाहिए थे और ये हमारे ऑड नंबर आ गए। इवन वालों को मैंने कट कर दिया, मतलब कि एक नंबर छोड़ो, दूसरा नंबर लिख दो। तो ये है आपकी सीरीज। ठीक है सर, देख लो कितने की जंप बची है, 14 की 14 की 14 की 14 की 14 की जंप सेम है। जंप क्या है सर, सेम है, सब में 14 14 की जंप बच रही है। तो हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे सिंपली फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। सर फर्स्ट नंबर है 7, लास्ट नंबर है 77, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 7 प्लस 77 होता है सर 84, 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे सर, 42 इज योर आंसर। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। मैं आपको बता दूं, ये अराउंड 2018 की शायद से एसएससी के पेपर में पूछा गया है, डिट्टो यही क्वेश्चन, और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन गलत समझा, विच इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
द एवरेज ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, देखो कल के लेक्चर मैंने आपको बताया था सम की बड़ी मान्यता है, सम निकालना आ गया तो सब कुछ आ गया। तो सर आपने बताया था, एक बार पिछले लेक्चर रिवाइज कराया तो सर आपने बताया था एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल। तो एवरेज इधर दिया है, कितना दिया सर 9, सर सम नहीं दिया, सर टोटल दिया है, टोटल कितना दिया सर 4, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू सम, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू सम, सम कितना हो गया सर 36, सम कितना हो गया सर 36। लास्ट वीडियो में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के रिलेटेड किया। अब बोलता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो उन्होंने क्या बोला, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं साथ साथ वाले, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं साथ साथ वाले, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, मतलब कि वो नंबर जो बिल्कुल साथ साथ है। अगर मैं सिंपली कॉन्जिक्यूटिव की बात करूं, 1 का कॉन्जिक्यूटिव है 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव है 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, लेकिन इधर इन्होंने एक और वर्ड डाल दिया, दैट इज योर इवन नंबर। तो इवन, हमें इवन नंबर भी चाहिए, तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा सर 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा सर 6, 6 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा सर 8, 8 का कॉन्जिक्यूटिव सर 10, 10 का कॉन्जिक्यूटिव सर 12, 12 का कॉन्जिक्यूटिव सर 14। तो आप देख रहे हो कितने कितने की जंप बढ़ रही है, +1 +1 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर बी x, पहला x ले लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा सर, देखो +2 हो रहा है तो x +2 ले लेते हैं, फिर से +4 हो रहा है सर x +4 ले लेते हैं, फिर x +6 ले लेते हैं, फिर x +8 ले लेते हैं। हमें कितने नंबर चाहिए थे सर, 4 चाहिए थे, 1 2 3 4। तो ये जो है x +6 जो लिखा है इसको मैं रब कर देता हूं, इसका काम ही नहीं है, हमें 4 नंबर चाहिए थे, इधर हमने लिख लिए। अब ये जो 4 नंबर मैंने इसमें लिखे, ठीक है, इसको इधर मैं डालता हूं प्लस का साइन, क्योंकि ये इन सब का प्लस है ना, इन सब का प्लस कितना था सर, इन सब का प्लस था 36, इधर लिख दो 36। अब कर लो प्लस, सर प्लस हो जाएगा x + x 2x 3x 4x, 2 + 4 6, 6 + 6 12 इज इक्वल टू 36। सर 12 इधर प्लस हो रहा है, उधर क्या हो जाएगा सर -24। सर 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर के डिवाइड, ठीक है, तो क्या आंसर करेगा सर 6। x की वैल्यू क्या आ गई सर 6। अब ध्यान से देखना, उन्होंने क्या बोला लार्जेस्ट नंबर, इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है सर, लार्जेस्ट नंबर ये है x + 6, तो मतलब 6 + 6 12, तो 12 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई शंका नहीं होगी, कोई आपके मन में विचार नहीं होगा इसके रिलेटेड, तो होप सो समझ आ गई होगी। तो गाइस ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, द एवरेज ऑफ ऑड नंबर अप टू 100। देखो कंसेप्ट सारे करा दिए मैंने, बस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट आते जा रहे हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं, अनगिनत, ठीक है ना, अनलिमिटेड। तो आपने अपना दिमाग लगाना है, प्रॉपर्ली उस पर सोचना है कि किस तरह से उसको हम निकाल सकते हैं। मेथड आप सीख चुके हो, आपको जो सिखाना था वो मैं सिखा चुका हूं, कोई एक्स्ट्रा मेथड नहीं सिखाने वाला हूं अभी मैं, ठीक है। तो कहता है द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर अप टू 100। तो एक बारी आप सब एक बारी खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या है इधर, द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर अप टू 100, ठीक है, अप टू 100 का होता है 100 तक, 100 तक जितने भी ऑड नंबर्स है ना उन सभी का एवरेज। तो सर पहले हम सीरीज लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। खुद सोचिए लास्ट नंबर क्या होगा, ऑड नंबर, 100 ऑड नंबर है, नो सर 99 इज योर लास्ट ऑड नंबर 100 तक। तो इधर ही हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है, इधर आपका क्या रहेगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, फर्स्ट नंबर सर 1 है, लास्ट नंबर 99 है, डिवाइड बाय 2 कर दो सर, 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 50, 50 इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, द एवरेज ऑफ द 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, द लीस्ट ऑड नंबर इज, ठीक है। तो 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बताया, अभी हमने ना थर्ड क्वेश्चन किया था शायद से, देख लेते हैं एक बारी, हाँ ये हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर था, जब ऑड नंबर बोला होगा तब भी हम सेम ही करेंगे। तो क्या आ जाएगा सर, हमारे 9 ऑड नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे सर, एक हमारा आ जाएगा x, दूसरा आ जाएगा सर x + 1, सॉरी x + 2, x + 4, x + 6, x +
8, 10, 12, 14, 16। देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। इन सब का प्लस क्या है सर? 53। इन सब का प्लस क्या है सर? 53। बस इधर सॉल्व कर लो। कितने एक्स हो गए सर? इधर एक्स हो गए डैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x। अब प्लस करते हैं जो बाकी नंबर बचे सर। 2 + 4 6, 12, 20, 30, 42 सर, 56, 56 + 16 से 72। ठीक है, प्लस 72 इज टू 53। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका नहीं? अपॉन 9, अपॉन 9 क्यों सर? 9 नंबर्स है, ये हमें क्या दिया सर? एवरेज दिया हुआ। 9 इधर डिवाइडर और क्या करेगा सर? मल्टीप्लाई। 53 इंटू 9 सर, 53 इंटू 9 होता है 477। 72 इधर प्लस हो रहा था, क्या करेगा सर? माइनस। 9x इज इक्वल टू 405, x इज इक्वल टू 405 डिवाइडेड बाय 9, x इज इक्वल टू 45। x की वैल्यू क्या आ गई सर? 45। तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो थर्ड क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता था। अब आपके मन में आ रहा होगा सर x+2 क्यों लिया, x+4 क्यों लिया, x+6 क्यों लिया? देखो, मैं आपके सामने इधर लिखता हूं 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। एक 1 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है, एक 9 होता है। क्या सब में ++2 नहीं हो रहा? क्या सब में 2 प्लस नहीं हो रहे? जी सर, इधर भी 2 प्लस हो रहे, इधर भी 2 प्लस हो रहे, इधर भी 2 प्लस हो रहे, इधर भी 2 प्लस हो रहे। तो याद रखना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, हमेशा +2 +2 +2 ही करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन चेंज होने जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं, कुछ डिफरेंट कंसेप्ट देने वालों, तो ध्यान से समझना। बड़ा इजी से कंसेप्ट है, हर एक क्वेश्चन में सम का काम आ रहा है। सम अगर आपको निकालना आ गया, वेल एंड गुड। कहता है द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर ए मैन फॉर द फर्स्ट 5 months इज 1200, फॉर द नेक्स्ट 7 months इज 1300, इफ ही सेव्स 2900 इन द ईयर, हिज मंथली एवरेज इनकम इज। ठीक है, हुआ क्या? एक एवरेज एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, एक पर्सन की। पहले 5 महीने, कौन कौन से पहले 5 महीने हो गए सर? जनवरी, फरवरी। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए। आपको मैंने बोला ना, मैं बेसिक से कराऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इन 5 महीनों में इसका 1200 रुपया हर महीने खर्च होता था, एवरेज की बात हो रही। जो बाकी 7 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, इनमें क्या होता था? इसमें इसके हर महीने 1300 एवरेज आया खर्चा। उसके बाद भी इसने साल के बाद भी देखा 2900 रुपया बच गया। तो आपकी सैलरी किसके बराबर होती है? आपकी इनकम किसके बराबर होती है सर? एक्सपेंडिचर प्लस इनकम, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सॉरी। ठीक है, जितना आपने खर्चा किया, जितना आपने बचाया, वो सब कुछ मिला लो तो वो आपकी क्या है सर? इनकम ही है ना, हमने वो ही निकालना है। तो पहले देखते हैं। देखो सर, 5 महीने की इन्होंने बोली है, एवरेज कितनी है 5 महीने की? 5 महीने की एवरेज से सर 1200। तो सम निकालो। सम के लिए क्या करते हैं सर? 1200 इंटू 2, 5, सॉरी 1200 इंटू 5 कितना हो जाएगा सर? डेट 1200 इंटू 5 होता है सर 6000। अब एवरेज ऑफ डेट 7 मंथ्स, 7 मंथ्स की एवरेज कितनी है सर? 1300। तो सम कितना हो जाएगा सर इस केस में सर? 1300 इंटू 7, सर 1300 इंटू 7 होता है 9100। ठीक है सर। अब टोटल इनकम कितनी होगी सर? टोटल इनकम होगी इसकी 6000 प्लस 9100, जो ये भी इसने खर्चा, ये भी इसने खर्चा, प्लस 2900। 2900 उसने बचाया है ना, ये इसकी सारी इनकम होगी। ठीक है, 6000 पहले 9100 में 2900 प्लस किया तो 12000, 12000 प्लस 6000 होता है सर 18000। इन तीनों का प्लस कितना आ गया सर? 18000। अब बोलते हैं एवरेज इनकम निकालनी कि उसकी साल महीने की कितनी एवरेज इनकम है। तो साल में कितने महीने होते हैं सर? साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दो। तो 1500 इज द राइट वन, 1500 इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, सेम डिटो वही क्वेश्चन है। कहता है एक पर्सन ने 1800 पहले 4 महीनों में खर्चा, बाकी 8 महीनों में उसने 2000 हर महीने खर्चा और 5600 बचाया। तो वही करेंगे। तो मतलब कि 4 महीनों में सम ऑफ 4 मंथ्स, सम ऑफ 4 मंथ्स कितना रहेगा सर? 4 इंटू 1800 कितना हो गया सर? 7200।
सम ऑफ 8 मंथ्स कितना हो जाएगा, ठीक है। हर महीने ये 2,000 खर्चता था, तो 8 महीने का कितना खर्चेगा सर, 16,000 खर्चेगा, ठीक है, क्लियर है। अब कर दो टोटल इनकम। सर टोटल इनकम कितनी होगी, सर टोटल इनकम होगी 7,200 प्लस 16,000 प्लस जो उसने बचाया 5,600, ठीक है, ये इसकी होगी टोटल इनकम। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूं, आपका आंसर आ जाएगा 28,800। अब एवरेज कितना आएगा, साल में कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, तो आपका आंसर है 2400 इज द राइट वन। 2400 इज द राइट वन। क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मैंने आपको हर क्वेश्चन बोला आपको सम निकालना जरूर आना चाहिए। सम निकालना आ गया, मैक्सिमम एवरेज आ गया, तो क्या बोलता है, एवरेज मार्क्स ऑफ 35 चिल्ड्रन इज 35, ठीक है। मार्क्स ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट 35 वाज इनकरेक्टली एंटर्ड एज 65। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इनकरेक्ट वाला। कभी कभार क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है, मैंने लिखना उधर 35 था, लिख के आया मैं सर उधर 65। तो इस चीज को कैसे सुधारा जाए, क्या मैं उस पूरे पेज को रब करूंगा फिर से एवरेज निकालूंगा, नहीं सर। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है, ध्यान से देखना, इसमें आपने क्या करना है, हमेशा सम में से माइनस करना है इनकरेक्ट, प्लस करना है करेक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल। सम में से इनकरेक्ट माइनस कर दो, करेक्ट प्लस कर दो। सर सम कितना हो जाएगा, सर सम हो जाएगा 35 इंटू 35, होगा ये कि नहीं। 35 चिल्ड्रन का एवरेज कितना सर 35। इनकरेक्ट क्या था, ध्यान से मना, इनकरेक्ट बच्चे इसी में गलती करते हैं। आपको पता करना है इनकरेक्ट क्या था, सर इनकरेक्ट 65 था, तो 65 माइनस करेंगे और प्लस क्या करेंगे सर 35, और टोटल स्टूडेंट्स कितने से सर 35 के 35 ही है बस। 35 इंटू 35 कितना होता है सर, 35 का स्क्वायर होता है 1225 माइनस सर 65 में से 35 माइनस किए तो -30 अपॉन 35। 1225 में से 30 माइनस किए सर 1195 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। तो 1195 डिवाइड बाय 35 अगर आप करते हो तो इसका आंसर आ जाता है अराउंड 3 देन 4.14, हाँ ठीक है, 34.14 इज द राइट वन। ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला क्या है, इनकरेक्ट वाले का फॉर्मूला आपका होता है सर सम प्लस करेक्ट माइनस इनकरेक्ट अपॉन टोटल। एक और क्वेश्चन करें सर इसका, जी सर करते हैं, घबराइए मत, आपको हर एक कंसेप्ट में पूछा के जाऊंगा। कहता है एवरेज ऑफ 20 नंबर इज, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया सर सम माइनस इनकरेक्ट प्लस करेक्ट अपॉन टोटल। सर सम आ जाएगा 20 नंबर थे, 20 को एवरेज कितने से 35, 20 इंटू 35। इनकरेक्ट क्या है, देखो वन नंबर नेमली 85 वॉज रीड एज 45, मतलब 45 गलत पढ़ लिया हमने, 85 था एक्चुअल में, 45 पढ़ लिया उसको, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या आ जाएगा सर, इनकरेक्ट आ जाएगा 45 गलत था, सही क्या था सर 85 था, डिवाइडेड बाय टोटल। सर टोटल कितने थे 20 नंबर थे, 20 इंटू 35 होता है सर 700, 700 प्लस देखो 45 में से 85 काटे तो 40 आंसर, साइन किसका सर बड़ी टर्म का, प्लस 40 कर दिया, डिवाइडेड बाय 20, 740 डिवाइड बाय 20, 0 0 कैंसिल, 37 इज योर आंसर, तो 37 इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो ये भी सेम क्वेश्चन ही है आपके लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में, सेम डिटो वही क्वेश्चन है आपके लिए, बस थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है इसमें और कुछ नहीं है। तो क्या कहता है दैट द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38, 50 नंबर की एवरेज 38 है, दो नंबर्स को हमने उसमें से निकाल देना, डिस्कार्डेड का मतलब निकाल दो, ठीक है सर। पहले सम निकालते हैं, सर सम हो गया 50 इंटू 38, 50 इंटू 38, सर दैट द सम विल बी 1900। दो नंबर्स निकाल दो, कितने सर 45 निकाल दो, 55 निकाल दो, तो 45 और 55 को माइनस कर दो तो 1800 आंसर आ जाएगा। सम क्या हो गया 1800। लेफ्ट कितने रह गए, पहले 50 थे, 50 नंबर थे, अब दो निकल भी तो गए, तो कितने रह गए सर 48 रह गए, तो 48 रह गए।
तो एवरेज कितने हो जाएगा सर 1800 डिवाइडेड बाय 48, 1800 डिवाइडेड बाय 48, तो 37.5 इज द राइट वन। ए ऑप्शन इज द राइट वन। 11th क्वेश्चन देखिए, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20, इफ वन नंबर इज रिमूव द एवरेज बिकम 15, व्हाट इज द रिमूव नंबर। ठीक है सर, हर एक कंसेप्ट में देखो सम आ रहा है और कुछ नहीं। पहले हम निकालते हैं ओल्ड एवरेज, ओल्ड सम। ओल्ड सम कितना आएगा सर 6 इंटू 20, कितना आ गया सर 120। न्यू सम क्या आएगा सर, न्यू सम आ जाएगा 15 हो गया ना, तो एक माइनस भी कर दो, 15 इंटू 5 सर 75। उन्होंने बोला एक नंबर को हमने निकाल दिया, 6 नंबर थे, कोई भी 6 नंबर हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25, कोई भी 6 नंबर, उसमें से हमने एक नंबर निकाल दिया, फिर हमारी एवरेज कितनी होगी सर 15 होगी, पहले 20 थी। पहला पुराना सम था 6 इंटू 20 120, अब न्यू सम क्या हो जाएगा सर 15 इंटू 5, क्योंकि नंबर कितने आ गए सर 5, तो 75। तो जो नंबर होगा जो हमने जिसको रिमूव किया उसका नंबर क्या होगा, दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा 120 में से 75 माइनस कर दो, तो 45 इज द राइट वन। 45 नंबर को हमने निकाला होगा, तब जाके इसकी एवरेज क्या होगी सर, एवरेज विल बी 15। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। द एवरेज ऑफ 9 इंटीजर्स फाउंड टू बी 11, बट आफ्टर द कैलकुलेशन इट वाज डिटेक्टेड दैट the integer 23 was copied as 32 while calculating the average. After the due correction is made, the new average will be. तो ये आप सबके लिए होमवर्क है गाइस, ठीक है, आप इसका कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। आपका फॉर्मूला एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ सर, सम माइनस इनकरेक्ट प्लस करेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल इसमें क्या आएगा सर, टोटल आ जाएगा 9। ठीक है, हम उन्होंने क्या पाया, 23 को हमने 32 लिख दिया, तो 32 इज द इनकरेक्ट, 23 इज द करेक्ट। जल्दी से ये फॉर्मूला पुट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13th भी आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपकी होमवर्क है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं कि आप भी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैं इधर करा तो रहा हूं, मैंने प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, प्रैक्टिस तो आपको आपकी जरूरत है। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है मैं कहूँगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको मदद होती रहेगी। तो अगर आप अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम देना इज मस्ट। तो एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 18 इफ वन ऑफ द नंबर 17 इज रिप्लेस्ड बाय 31। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट क्या ले लेना, 17 ले लेना। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट ले लेना सर, इफ वन ऑफ द नंबर इज 17 एंड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय, इनकरेक्ट 31 ले लेना और करेक्ट आपका 17 ले लेना। ठीक है, करेक्ट आपका 17 है, इनकरेक्ट आपका 31 है, आपने एवरेज निकालना है। ठीक है, और आपके टोटल नंबर कितने सर 7, एवरेज आपकी 18 है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14 की। तो एवरेज रन ऑफ अ प्लेयर 32 आउट ऑफ द 10 इनिंग्स, हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 6 रन्स। ठीक है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ी बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले इसमें भी आपने क्या करना है, ओल्ड सम और न्यू सम निकालना है और कुछ नहीं, और बाद में दोनों को माइनस कर देना है। ओल्ड क्या है सर, ओल्ड क्या है 32 इंटू 10 320। न्यू क्या आएगा, अब बोलता है मुझे एवरेज चाहिए 6 के ऊपर। फॉर एग्जांपल महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, द लेजेंड कहता है कि मुझे मेरी एवरेज कितनी है 32 की है। अब वो गया कोच साहब के पास, ठीक है, जिसकी मैथ थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, उसके पास गया, जनाब आप मुझे बताइए, मुझे अपना जो एवरेज है वो मुझे चाहिए 38, 6 ज्यादा चाहिए ना, पहले 32 थी, अब मुझे कितनी चाहिए सर 6 ज्यादा चाहिए, अब मुझे अपनी एवरेज कितनी चाहिए सर 38 चाहिए, तो मुझे अगले मैच में कितने रन मारने हैं। तो उसने क्या किया, पहले निकाला ओल्ड सम, फिर निकाला न्यू सम। अच्छा धोनी जनाब आपको 38 चाहिए, आपकी अगले मैच तक कितनी इनिंग्स होगी होंगी, पहले 10 थी तो अगले मैच को भी तो काउंट करो, 11 हो गई, तो 38 इंटू 11 कितना हो जाएगा सर 418। बस दोनों को माइनस कर दिया उसने, और उसने बता दिया आपको अगले मैच में 100 नहीं मानी, 98 मारो, आपका काम हो गया। 98 रन मार के आ जाओ तो आपकी एवरेज अगले मैच से 38 कहलाएगी। होप सो क्लियर होगा, जैसे पिछला भी हमने क्वेश्चन किया था डिट्टो वैसा ही था ये। आगे बात करते हैं 15th क्वेश्चन की ओर, ये भी सेम क्वेश्चन है,
दोनों ओल्ड सम निकालो, न्यू सम निकालो, माइनस कर दो। कहता है एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज वेट कितना था 50। अब क्लास टीचर का भी वेट घुसा दिया, क्लास टीचर थोड़ी सी मोटी होगी क्या बता, तो एवरेज इज इंक्रीज बाय 1 kg। अब एवरेज कितना बढ़ गया, 1 kg बढ़ गया। पहले एवरेज कितना था सर, ओल्ड एवरेज कितना था 50, सर न्यू एवरेज कितना था सर 51, न्यू एवरेज कितना हुआ सर 51। तो निकालते हैं ओल्ड सम, सर ओल्ड सम हो जाएगा 50 इंटू 25। सर न्यू सम क्या होगा, सर न्यू सम हो जाएगा 51 इंटू 26। बच्चे भी तो बढ़ गए, एक टीचर भी तो बढ़ गई है, ठीक है, तो इसलिए 26 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 50 इंटू 25 आपका हो जाता है डैट 1250। और अगर इसकी बात करें 1326, दोनों को माइनस कर दो तो आंसर विल बी योर 76, ठीक है, 76 kg इज द राइट वन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है, 16 भी इसी से थोड़ा मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है। 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स फॉर 17 ईयर्स, ठीक है, 3 साल पहले की बात हो रही है, अभी चल रहा है 2022, 2022 में से 3 साल माइनस कर दो तो सर 2019 में 5 मेंबर्स थे, तो उनकी एज एवरेज एज कितनी थी सर 17। तो अगर मैं रिसेंट की बात करूं, अगर मैं रिसेंट की बात करूं, उनकी एवरेज एज कितनी होगी सर 17 + 3। वो क्यों सर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया जब भी आपका हर एक नंबर 3+ हो रहा होगा तो एवरेज भी 3+ हो जाएगी, जब भी आपका एक नंबर 3 माइनस हो रहा होगा तो आपकी एवरेज भी 3 माइनस हो जाएगी। अब खुद सोचो 2019 में अगर आपकी एज 20 साल थी, 2022 में कितनी हो जाएगी सर 23 साल। आपके पापा की एज अगर 50 ईयर्स थी तो वो कितने हो जाएंगे सर 53 हो जाएंगे। आपकी मम्मा की एज अगर 45 थी तो 45 3 साल के अंदर वो 48 हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है कि किसी एक की एज रुक गई हो, बस मेरी ही बढ़ती जाए, मेरी ही बढ़ती जाए, बाकियों की नहीं बढ़े। 3 साल पहले की बात हो रही है, मतलब कि 2019 की बात हो रही है, तो 2022 में ऑब्वियस सी बात है सभी की एज 3 ऐड हुई होगी, तो 3 ऐड हुई होगी तो एवरेज भी तो 3 बढ़ गया होगा। तो न्यू एवरेज क्या होगा, रिसेंट एवरेज क्या होगा 20 होगा, ठीक है ना। रिसेंट एवरेज क्या होगा सर 20 होगा। तो निकालो सम, सर सम क्या हो जाएगा 20 इंटू 5, 5 मेंबर है 100 हो गया। अब न्यू सम निकालते हैं। कहता है एक बेबी बॉर्न हुआ था, वो हमें नहीं पता कब हुआ, 2020 में हुआ, 2021 में हुआ, 2019 में हुआ, 2016 में हुआ, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टूडे। तो इस टाइम पे अगर बात करें, अब मेंबर्स कितने हो गए सर, मेंबर्स हो गए अब 6, पहले 5 थे, एक न्यू बेबी भी तो आया, और एवरेज जो है कहता है सेम है। 6 इंटू 17 कितना होता है सर, 6 इंटू 17 होता है सर 102, तो दोनों को माइनस कर दो तो 2 इज द आंसर। जो न्यूली बेबी है, न्यूली बॉर्न बेबी है, उसकी रिसेंट एज 2 साल, ठीक है, उसकी रिसेंट एज कितनी है 2 साल। होप सो क्लियर हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इफ out of 10 selected students for examination 3 were 20 years, 4 of 21, 3 of 22, एवरेज एज ऑफ द ग्रुप। देखो कहता है 3 है 20 साल के, 20 20 20, 4 है 21 साल के, 3 है 22 साल के, डिवाइड बाय 10 कर दो, बस ये कंसेप्ट था। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 20 कितने सर 3 के हैं, 21 कितने सर 4 के हैं, 22 कितने सर 3 के हैं, डिवाइड बाय 10, ठीक है सर, क्लियर है, कोई डाउट। सर 3 इंटू 20 होता है सर 60 होता है, सर 21 इंटू 4 होता है सर 84 होता है, सर 22 इंटू 3 होता है सर 66 होता है, डिवाइडेड बाय 10। इन तीनों का प्लस करेंगे तो 210 आ जाएगा, 210 को 10 से डिवाइड किया तो 21 इज योर आंसर, 21 ईयर्स इज योर राइट वन। तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। होप सो आप सभी ने होमवर्क पोर्शन कर लिया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू वर 25, पी और क्यू की एवरेज एज थी 25। तो ये भी कंसेप्ट वही आ गया वो जो अभी हमने बेबी वाला क्वेश्चन किया। 3 साल पहले अगर आपकी फैमिली की एवरेज एज थी 17, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी सर 20 हो जाएगी, सभी की 3 साल बढ़ गई होगी ना। तो वैसा ही कंसेप्ट इधर आ गया, 5 साल पहले पी और क्यू की एज थी 25, अब रिसेंट कितनी होगी सर, रिसेंट उनकी एवरेज होगी 25 + 5, पी भी तो 5 साल ऊपर हो गया होगा, क्यू भी तो 5 साल ऊपर हो गया होगा, तो कितना हो गया सर 30।
कितना हो गया सर? 30। अब ये कितने जने हैं, सम निकालते हैं। सर ये 2 जने पी एंड क्यू, तो 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 कितना हो गया सर? 60। कहता है एवरेज एज ऑफ पी क्यू एंड आर टूडे इज 25। इनका सम निकालते हैं। सर 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 क्यों? क्योंकि तो 3 पर्सन है। सर 75, दोनों को माइनस कर दो, आंसर विल बी 15, सॉरी आंसर विल बी योर 15 ईयर्स। लेकिन इधर बोला है आर की एज निकालना है 5 साल बाद, तो अभी 15 साल का, तो 5 साल बाद कितना होगा? तो 20 साल का होगा। तो 20 आंसर इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। तो इधर ही आपका एवरेज कंपोनेंट भी खत्म होता है। सभी तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए, मैक्सिमम आपके ये एग्जाम से पूछे जा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, वही मैं आपके लिए लेके आया था। तो गाइस यही आपका टॉपिक इधर खत्म होता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। चांसेस यही है कि आपका टाइम एंड वर्क में स्टार्ट करूँ नेक्स्ट टॉपिक। परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया हुआ, तो आप वो लेक्चर देख लीजिए। बहुत जल्द आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट है क्वांट का, वो आपका कंप्लीट होने वाला है। उसका सेकंड कंपोनेंट हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसब्री से, बड़ी तेजी से हम पकाएंगे। घबराओ मत, बाकियों की तरह नहीं है कि बीच में छोड़ देंगे। देखो गाइस आज संडे में तब भी आपके लेके आ रहा हूँ लेक्चर। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बीच में आप ब्रेक लेते हो। देखो एक लेक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक अच्छा कंटेंट ढूंढने में, वीडियो बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। मेन चीज़ आपका कंटेंट का ही रहता है। अगर थोड़ा सा 1-2 हफ्ते में आपके, मैं कोशिश करता हूँ कि 5-6 लेक्चर ज़रूर आ जाए, ठीक है। तो अब आपकी कल या परसों मैं ना आपको ज्योग्राफी का भी लेक्चर दूंगा। ज्योग्राफी के 1-2 लेक्चर जो हमारे बच्चे थे उसको मैं कवर अप कर दूंगा। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर आप इस चैनल पे नहीं है अभी तक। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर ले, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर ले, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर ले। होमवर्क दिया जनाब, होमवर्क करके जाइएगा। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतने रखते हैं, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।